नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हम रोज देखते हैं पर उस पे शायद ही कभी ध्यान देते हैं। हम समझने वाले हैं कि कैसे एकदम छोटे, आम और लगभग अदृश्य से डिजाइन हमारी रोजमर्रा की आदतों को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। आज हम भारतीय डेयरी आइल यानी दुकानों में जहां दूध रखा होता है वहां चलने वाली एक बहुत ही छिपी हुई, एकदम अनोखी भाषा को डिकोड करेंगे। ये टॉपिक सुनने में भले ही छोटा लगे, लेकिन सच बताऊं, इसका असर हमारे दिमाग में इतना गहरा होता है कि जानकर वाकई हैरानी होती है। दूध एक ऐसी बेसिक चीज है जो लगभग हर घर में सुबह सुबह आती है। लेकिन क्या कभी इस बात पे गौर किया गया है कि इसके पैकेट हमेशा अलग अलग रंगों में ही क्यों आते हैं? ये इतनी ज्यादा कॉमन चीज है कि इसका पैकेट और उस पे बना हुआ डिजाइन हमारी आंखों के सामने होते हुए भी एकदम गायब सा हो जाता है। हम इसे देखते जरूर हैं, पर सच में कभी नोटिस नहीं करते। लेकिन सच्चाई ये है कि इस आम सी दिखने वाली चीज के पीछे एक बहुत ही जबरदस्त और सोच समझकर बनाया गया लॉजिक छुपा हुआ है, जिसे आज हम यहां खोलने वाले हैं। जरा सोचिए, जब भी किसी दुकान या सुपरमार्केट के डेयरी सेक्शन में जाते हैं तो वहां सिर्फ सफेद रंग के बोरिंग पाउच नहीं दिखते हैं ना, बल्कि चिलर्स के अंदर नीले, हरे और नारंगी रंगों का एक पूरा समंदर होता है। ये रंग वहां सिर्फ दिखने में सुंदर लगने के लिए नहीं डाले गए हैं, बल्कि ये सुविधा किए एकदम सटीक और कारगर भाषा के रूप में काम करते हैं। ये रंग हमारी आंखों के लिए एक विजुअल शब्दकोश बन जाते हैं और बिना एक भी शब्द पढ़े तुरंत समझ आने वाला इशारा दे देते हैं। अब जो बात सबसे ज्यादा समझने वाली है वो ये है कि इस बेहतरीन विजुअल शॉर्टकट के पीछे आखिर किसका दिमाग है। देखिए, एफएसएसआई, जो कि भारत की मुख्य फूड सेफ्टी संस्था है, वो नियम बनाती है कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, इंग्रेडिएंट्स कैसे लिखे जाएंगे, लाइसेंस नंबर कहां होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि ये जो रंगों का सिस्टम है ना, ये एफएसएसआई द्वारा बनाया गया नियम बिल्कुल भी नहीं है। इसे अलग अलग डेयरी ब्रांड्स जैसे अमूल, मदर डेयरी और एवन ने खुद अपनी मर्जी से तय किया है। ये उनका अपना एक शानदार तरीका है ताकि खरीदार आसानी से और बिना किसी उलझन के अपना पसंदीदा दूध उठा सके। चलिए थोड़ा इसके पीछे का गणित समझते हैं। ये जो रंग हैं, दरअसल सरकार द्वारा तय किए गए मिल्क फैट गाइडलाइंस को इंस्टेंटली डिकोड करने वाली एक रिंग का काम करते हैं। जैसे नीला रंग आमतौर पर टोन्ड मिल्क के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें लगभग 3% फैट होता है। हरा रंग स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क को दर्शाता है, जिसमें 4.5% फैट होता है। और नारंगी रंग का सीधा सा मतलब है फुल क्रीम मिल्क, यानी कि लगभग 6% फैट। एक बार ये कलर कोड दिमाग में बैठ गया ना, तो पैकेट के पीछे लिखे छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। अब इन 3 मुख्य रंगों के अलावा एक और बड़ा कॉमन वेरिएंट होता है, मजेंटा, यानी गहरा गुलाबी रंग। ये दिखाता है डबल टोन्ड मिल्क, जिसमें फैट की मात्रा सबसे कम यानी सिर्फ 1.5% होती है। ये एक बिल्कुल अलग ही जरूरत को पूरा करता है। ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बन जाता है जिन्हें अपनी डाइट और फैट इंटेक को लेकर थोड़ा ज्यादा सतर्क रहना होता है। लेकिन आखिर इन परसेंटेजेस और आंकड़ों का रोजाना की जिंदगी और रसोई में क्या लेना देना है? देखिए, अगर सुबह या शाम की चाय बनानी है तो आमतौर पर लोग हल्का दूध यानी वही नीला या मजेंटा पैकेट चुनना पसंद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर गाढ़ा दही जमाना हो, त्योहारों की मिठाइयाँ बनानी हो या किसी खास सब्जी की रिच ग्रेवी बनानी हो, तो हरे या नारंगी पैकेट चुने जाते हैं, क्योंकि उनमें फैट और क्रीम ज्यादा होती है। ये रंग इन जरूरी फैसलों को बिना किसी कंफ्यूजन के कितना आसान बना देते हैं। अगर हम थोड़ा ग्राहक की मानसिकता की बात करें तो दूध खरीदना एक ऐसी चीज है जो लगभग ऑटो पायलट पर होती है, चाहे वो जल्दी में काम पर भागने वाले लोग हों या सुबह जल्दी उठकर रसोई संभालने वाले लोग। किसी के पास भी वो लंबा चौड़ा टेक्निकल लेबल पढ़ने का ना तो वक्त होता है और ना ही धैर्य। ऐसे समय में स्पीड सबसे ज्यादा मायने रखती है। लोग तुरंत अपने पहचाने हुए रंग को देखते हैं, बिना गलती किए अपना फैट लेवल पहचानते हैं और पैकेट उठाकर चलते बनते हैं। ये एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे ये डिजाइन सुविधा और तेजी दोनों एक साथ सुनिश्चित करता है। अब यहां आती है एक ऐसी दिलचस्प सच्चाई जो एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करती है। कई बार लोग ये मान लेते हैं कि अगर कोई गाढ़ा, चमकीला या नारंगी रंग का पैकेट है तो उसका मतलब वो सबसे बेस्ट